नए दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स बहुत ही इजी रहता है इन्हें मैनेज करना, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा बर्ड जो है वो टाइम मांगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन में तकरीबन अगर आपके पास 20 से 25 पेयर हैं तो 1 से 2 घंटे के दरमियान आपका सारे का सारा काम जो है वो हो जाता है। इसमें कोई भी मुश्किल आपको नहीं होती। बड़े ही स्लो आप काम करें तो 2 घंटे की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप 1 घंटे में भी अपना सारा काम कर सकते हैं। 20 से 25 पेयर जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो अभी डाल रहे हैं यासिन भाई अपने बर्ड्स को दाना। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी रहता है बर्ड को मैनेज करना। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो यासिन भाई का यही कहना है कि ब्रीड आपके पास आएगी ही आएगी। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मेरे जो नए दोस्त हैं उन्हें मोटिवेट करना है ताकि वो शौक़ को और अच्छे तरीके से कर सकें, उन्हें नए नए आइडियाज़ मिल सकें। सॉफ्ट फूड के लिए इन्होंने कनाली रखी है, मिट्टी का बर्तन है छोटा, और आप देख सकते हैं कि बर्ड भी इनसे कितने मानूस हैं। मेरी वजह से बर्ड थोड़ा बोल रहे हैं। अगर ये अकेले होते तो बर्ड जो है वो बहुत ही इजी और कंफर्टेबल फील करना था बर्ड में। ब्रीडिंग सीजन में आपको सॉफ्ट फूड डालना, डालना डालना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे बर्ड जो है वो ज़्यादा मूवमेंट में रहते हैं। और यासिन भाई का यही कहना है कि जैसे ही आप दालें या फल या कोई और सॉफ्ट फूड इन्हें देते हैं तो उसके बाद फ़ौरन बर्ड्स एक दूसरे को फीड कराना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से बर्ड जल्दी फीड में आ जाते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आप दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ इसकी डाइट के बारे में जो मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स। ये हैं सब्ज़ सेब जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। आपने कोशिश यही करनी है कि अपने जो भी आपके पास रिंगनेक है, रॉ है, ग्रे पैरेट है, उसे सब सेब का इस्तेमाल कराएं और कोशिश करें कि जो आपके पास ब्रीडर पेयर है इसे 2 सेब जो है वो कम से कम दें डेली के, ताकि वो अपने बच्चों को जो है वो अच्छे से फीड कराए। और इसका फ़ायदा ये भी है फ्रेंड कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और गर्मी में सेब के इस्तेमाल से बर्ड जो है वो ठंडक फील करेंगे और बर्ड को गर्मी से भी बचाएगा सेब, और इससे बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। सुबह के वक्त इसे फ्रेंड मैं 1 एप्पल देता हूं और 1 से 2 अदद एप्पल का इस्तेमाल करवाता हूं, और दोपहर के वक्त या रात के वक्त इसे मैं जो है सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करवाता हूं जिसमें अंडा और ब्रेड है। तो फ्रेंड्स अभी आपके सामने है ये एग का, आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा जो है वो एग उबला हुआ था और इसकी सवैयाँ आपके सामने ही हैं। आपने ऐसे ही अंडे को करना है अच्छे तरीके से मैश, और उसके बाद आपने इसे हिलाना है जब तक ये एक जान ना हो जाए। ब्रेड के साथ ये मिलके अच्छे तरीके से आपने हिलाते रहना है कि ब्रेड जो है वो कहीं पे ब्रेड और कहीं पे एग जो है वो ना रह जाए, सारा एक जान हो जाए। और कोशिश करना है कि आपने बर्तन जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो है वो पानी ना हो, क्योंकि पानी अगर इसको ब्रेड को लग जाता है तो वो एक अजीब सा मिक्सचर बन जाएगा जो आपके बर्ड जो है वो नहीं खाएंगे। और सॉफ्ट फूड आपने अपने बर्ड्स के हिसाब से बनाना है। और बाद दोस्तों के जहन में ये सवाल होगा कि इन्हें देना कितना है, एक पेयर को मैं कितना दे सकता हूँ। तो आपने फ्रेंड्स कोशिश करनी है कि अपने एक पेयर जिसने ब्रीड ना की हो उसे ये बड़ा चम्मच जो है आपके सामने है, इतना आपने सॉफ्ट फूड यूज़ कराना है। उम्मीद आपको नज़र समझ आ गई होगी। इतना सॉफ्ट फूड आप एक बर्ड को यूज़ करा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अंडे का इस्तेमाल भी आप दोस्तों ने नहीं कराना, क्योंकि अगर गर्मी में अब बजीज़ को आप ये यूज़ कराएंगे तो उसे हो सकता है कि मोशन लगने का ख़तरा हो। तो आप कोशिश किया करें कि जैसे ही थोड़ा गर्मी का मौसम आ जाए तो आप सिर्फ उसी बजीज़ के पेड़ को ये सॉफ्ट फूड दें जिसके बच्चे निकले हुए हों। दूसरे पेयर्स को आप ये सॉफ्ट फूड ना दें, क्योंकि बजीज़ में ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इन्हें मोशन लगने का ख़तरा होता है। इसके अलावा
आप कोशिश किया करें कि लव बर्ड को भी बहुत ज़्यादा यूज़ ना किया करें। बहुत ज़्यादा अंडे का इस्तेमाल कराने से इन्हें चर्बी हो सकती है, जिसकी वजह से वो दोबारा अंडे देने के काबिल नहीं रहती फ़ीमेल। तो आप कोशिश करें कि सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल जो है वो अगर उसने बच्चे दिए हुए हैं तो फिर जो है वो तकरीबन बड़ा चम्मच आप दें। अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो फिर आपने कोशिश करना है कि इतना आपने एक वक्त में उसे सॉफ्ट फूड दें दिन में। तो बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि ये हफ्ते में एक बार यूज़ कराना है या डेली यूज़ कराना है। तो मैं आप दोस्तों को बता दूं कि आपने ब्रीडिंग सीज़न में ये डेली यूज़ कराना है, हफ्ते में एक दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा वाला कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बजीज़ की अगर चिक्स निकाल के बैठे हुए हैं तो बच्चों को अच्छे तरीके से फीड नहीं कराएंगे। लव बर्ड भी ऐसा ही करता है कि अगर आप सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को नहीं देंगे तो वो बच्चों को पालना भी छोड़ देते हैं। और कॉकटेल में तो ये बहुत ही आम बात है कि अगर कॉकटेल को सॉफ्ट फूड ना डले तो वो बच्चों को पालना छोड़ देता है। अगर पाल भी लेता है तो वो बच्चे इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करते और बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आप अगर सॉफ्ट फूड कराएंगे तो आपके चिक्स जो हैं वो बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार पलेंगे। तो जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि गर्मियों में बर्ड जो है वो दाने को बहुत ही कम खाता है, जबकि इसका जब आप सॉफ्ट फूड को ही डालते हैं या आप सब्जियां वगैरह को उन्हें देते हैं, सर्व करते हैं, तो वो उन्हें बहुत शौक़ से खाते हैं। क्योंकि दाना जो है वो गर्मी में ज़्यादा नहीं खाया जाता। सलाद वगैरह जो है वो उसका इस्तेमाल जितना भी आप अपने बर्ड्स को हो सकता है गर्मियों में कराएं, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा ब्रीडिंग सीज़न में। तो मैं आप दोस्तों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त जो ऐसे हैं जो बहुत ही जल्द उकता जाते हैं और चाहते हैं कि जल्द अज जल्द बस उनको पते की बात मिल जाए और वो अपने बर्ड्स को करना शुरू कर दें। अच्छी बात भी है। तो खैर वक्त ज़ाया करने के बगैर मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि आपने जो है वो करना क्या है।